रोजगार तोड़ने पे प्रशासन का बुलडोजर चल गया। और सबसे एक बड़ी बात है, ये देखिए 6 महीने से पाइपलाइन लीकेज है। ये देखिए नगर पालिका को नहीं दिखा, 6 महीने से पाइपलाइन लीकेज है, कुत्ता पानी पी रहा है, सारे अधिकारी खड़े हैं, उनके नाक के नीचे से पानी बह रहा है, लेकिन ये व्यवस्था नहीं हो पा रही। क्या यही है हमारी रेलवे का सौंदर्यीकरण? सब कुछ बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। आप बीजेपी के लिए क्या बोलेंगे? क्या वोट देंगे बीजेपी को? आप आगे क्या बोलेंगे उसको? क्या बीजेपी को आगे वोट देंगे आप? नहीं देंगे, नहीं मिलेगा। आप भाई क्या नाम है आपका? गोपाल परिवार। आप क्या बोलेंगे? आप बीजेपी के लिए क्या बोलेंगे? आप अब क्या बोले, हमारा तो घर से बेघर ही होगा ना, हम तो बेरोजगार हो गए। क्या बीजेपी को वोट मिले देंगे आप? नहीं, अब नहीं मिलेगा। करीब होंगे 5000 करीब। ये देखिए अभी 700 वोट में अभी जीत हार हो गई, 5000 वोट है। सबसे एक बड़ी बात है, अब प्रशासन के पास इनके रोजगार के लिए अब क्या व्यवस्था है? अब बीजेपी सरकार के लिए क्या बोलेंगे आप? अरे और अन्याय कर रही है बीजेपी सरकार। लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे बीजेपी के लिए आप? नहीं देना, हैं? नहीं दो अभी। अब बीजेपी को वोट नहीं दे। हाँ। ये देखिए मित्रों, आप देख रहे हैं बड़सोरा न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आपको दिखा दें प्रशासन का बुलडोजर कहाँ चला। जो गरीब व्यक्ति है, बेरोजगार है, उनके रोजगार तोड़ने पे प्रशासन का बुलडोजर चल गया। और सबसे एक बड़ी बात है, ये देखिए 6 महीने से पाइपलाइन लीकेज है। ये देखिए नगर पालिका को नहीं दिखा, 6 महीने से पाइपलाइन लीकेज है, कुत्ता पानी पी रहा है, सारे अधिकारी खड़े हैं, उनके नाक के नीचे से पानी बह रहा है, लेकिन ये व्यवस्था नहीं हो पा रही। क्या यही है हमारी रेलवे का सौंदर्यीकरण? पानी बहता हुआ हो और ये आपको दिखा दें इतने सारे बुलडोजर हैं और यही तोड़ रहे हैं जो बेरोजगारों का रोजगार है। ये आपको दिखा दें। और एक सबसे बड़ी बात है, जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको अभी तक सरकार ने वैध नहीं किया है, जिससे मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। मैं 6 लाख से बर्बाद हो गया हूँ बीजेपी की नीतियों के कारण। और यही नीति बीजेपी की भी थी। क्या नाम भैया आपका? आप क्या बोलना चाहेंगे आप? और अब क्या बोलना चाहेंगे, बोलने को कुछ रहा ही नहीं। आपकी दुकानें थी यहाँ पे? थी ना दुकान, सब कुछ बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। आप बीजेपी के लिए क्या बोलेंगे? क्या वोट देंगे बीजेपी को? आप आगे क्या बोलेंगे उसको? क्या बीजेपी को आगे वोट देंगे आप? नहीं देंगे, नहीं मिलेगा। आप भाई क्या नाम है आपका? गोपाल परिवार। आप क्या बोलेंगे? आप बीजेपी के लिए क्या बोलेंगे? आप अब क्या बोले, हमारा तो घर से बेघर ही होगा ना, हम तो बेरोजगार हो गए। क्या बीजेपी को वोट मिले देंगे आप? नहीं, अब नहीं मिलेगा। किसकी गलती छूटा है? कौन, किसका हाथ इसमें लग रहा है आपको? अब हाथ क्या लगना, हमको तो किसी लायक छोड़े ही नहीं उनने। क्या बीजेपी की गलती है ये? अब ये गलती कौन की हम बताएं, गवर्नमेंट की जे हाँ, है। तो क्या इस बार वोट आप बीजेपी को दोगे या नहीं दोगे? अब वो तो जबकि जब देखी जाएगी। कितने वोट होंगे आपके? कितने मिला दिया जाए दुकानदारों? कितने वोट होंगे? अरे वो कितने वोट होंगे सभी के मिला के? 5000 करीब होंगे। 5000 करीब। ये देखिए अभी 700 वोट में अभी जीत हार हो गई, 5000 वोट है। सबसे एक बड़ी बात है, अब प्रशासन के पास इनके रोजगार के लिए अब क्या व्यवस्था है? सरकार बोलती है हमेशा हम सभी को रोजगार देंगे, इनका रोजगार था खत्म कर दिया, अब इनको रोजगार कौन देगा? सबसे एक बड़ा प्रश्न बनता है। नाम आपका? शाहिद खान। आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी ये दुकान बची है, आज 4 दुकान बची, क्या बोलना चाहेंगे आप? अरे भाई प्रशासन से यही सोच है भाई, कहीं प्रस्ताव वो कर दें हमारा, कहीं रोजी रोटी का इंतजाम कर दें। और सारी दुकान टूट गई सभी की, आप साथ में दुकान है सबके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ सबके साथ। अन्याय हुआ। कागज पत्ता सबके होते हुए सबसे प्रशासन से सब टैक्स वसूल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद ही तोड़ दी दुकान। पर कहा जा रहा है कि अतिक्रमण तोड़ा है। अतिक्रमण तो आते ही नहीं, हम टैक्स दे रहे हैं, लीजदारी है सब। ये देखिए आपको ये स्टे भी लगा हुआ है, स्टे भी लगा हुआ है हाई कोर्ट का। अब बीजेपी सरकार के लिए क्या बोलेंगे आप? अरे और अन्याय कर रही है बीजेपी सरकार। लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे बीजेपी के लिए आप? नहीं देना, नहीं दो अभी। आप बीजेपी को वोट नहीं दे। ये देखिए इनका कहना है, इनका रोजगार खत्म हो गया, इनका कहना है कि आप बीजेपी को वोट कभी मत देना। सरकार हमेशा बोलती है हम बेरोजगार को रोजगार देंगे, इनका अन्याय कर रहे हो गरीबों के साथ। हाँ, बोलते अन्याय, वो बड़ी बड़ी दुकानें देखो वो बनी हुई जब बना हुआ है, लास्ट में वहाँ से सीमांकन करा हुआ है। सैया जी से लेकर यहाँ तक तोड़ेंगे बोल रहे थे, कुछ भी नहीं करा, वो पूरी वही बनी हुई, करोड़पति सब वहीं की वहीं तक बनी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब गरीबों के ऊपर कार्रवाई होती है, बस गरीबों पर कार्रवाई हुई। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात है, बीजेपी हमेशा बोलती है हम हर व्यक्ति को रोजगार देंगे, इनका रोजगार था चला गया। और इनने ये भी निवेदन किया जनता से कि आप बीजेपी को वोट कभी मत देना। भाई क्या नाम भैया आपका?
राजेश वाजपेयी। आपकी दुकान भी थी? यहाँ ये बाजू वाली है। टूट गई दुकान पूरी। अब क्या बोलना चाहेंगे सरकार के लिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोल रहे हैं सरकार के लिए? सरकार की मनमानी है ये तो। तानाशाही रवैया है। हाँ, दुकान किस दुकान कर रहे थे आप? किराना दुकान में। कब से दुकान कर रहे थे, कब से दुकान कर? बहुत 60 साल से वो लोग आए। हमारे पिताजी भी दुकान कर रहे हैं, हमने कर रहे हैं, उनको भी वो 40 साल करते दुकान कर रहे थे। तो सरकार बोलते हैं सबको रोजगार दे रहे हैं हम। कहाँ रोजगार दे रही है सरकार? वो रोजगार छीन रही है वो तो। रोजगार छीन लिया। हाँ। क्या कभी भविष्य में बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे आप? अब ये वोट वाली तो बात नहीं करते, लेकिन है ना भाई तानाशाही है उनकी। अब ये अपन हाँ, मैं जहाँ पे कारीगर था और सभी काम करता था। जब आप काम करते थे दुकान पे, हाँ, अब क्या रोजगार बचा है? अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं बचा, सब उजड़ गया, खाने को कुछ भी नहीं बचा। क्या बीजेपी को वोट देंगे फिर आप डबल से आप? और हम तो वोट ही नहीं देंगे, नोटा में वोट देंगे। कोई सरकार कोई किसी की नहीं होती। नोटा में वोट दोगे? हमारा रोजगार ही उजड़ गया तो फिर क्या है? ये आपको दिखा दें हम अभी व्यापारियों ने एक आरोप भी लगाया है। आरोप ये लगाया है कि जो होटल बनी हुई है, ये देखिए सयाजी होटल बनी हुई है, और ये देखिए होटल बनी हुई है, और ये जो मकान है ये इसलिए नहीं टूटे हैं क्योंकि यह करोड़पतियों के मकान है, इसलिए भी नहीं टूट पाए हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि ये भी रेलवे की जमीन में ही बसे हुए हैं। ये नगरपालिका का हेडपंप लगा हुआ है, ये नगरपालिका का हेडपंप लगा हुआ है। ये दुकान अभी 2 साल पहले बनी हुई है। इस पे चस्पा भी है, ये देखिए इस पे चस्पा भी है, आदेश ये देखिए, कार्यालय नगरपालिका हरदा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रेमपाल पिता पूनमचंद शर्मा। ये देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ आप 24 घंटे के अंदर अपना अवैध निर्माण को हटा ले, अंतर समयावधि पश्चात नगरपालिका इसको निकाल को तोड़ेगी। ये देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, और 2024 का आदेश है, और आज तक ये दुकान नहीं टूटी। लेकिन जो 60 साल से जो बेरोजगार व्यक्ति दुकान चला रहे थे, जो 60 साल से जो व्यापारी दुकान चला रहे थे, उनकी दुकान पे चल गया बुलडोजर। और अभी नया निर्माण हुआ है, ये 2-3 साल पहले नया निर्माण हुआ है, हेडपंप भी लगा हुआ है, ये आदेश भी है 24 घंटे आपकी दुकान तोड़ देंगे। 2024 का आदेश है, लेकिन आज तक यह दुकान नहीं टूटी। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है यह बीजेपी के नेता की दुकान है, इसलिए इस पे कार्रवाई नहीं की। प्रशासन के निर्देश थे, उसी निर्देशों के अनुरूप में कार्रवाई की जा रही है। और 4 दुकानें नहीं टूट रही है, इनके पास वही दो सभी बराबर पहले साथ में। जो या तो माननीय न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में प्रकरण दर्ज है, उन पर भी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही कार्रवाई की जाएगी। इनका आरोप है 25 साल दुकान यहाँ पे इनकी है, इनका सबसे पूरा कागज इनके पास। अब वो तो दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, उसके पश्चात ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। हरदा में कि अवैध कब्जा हो रहा दुकान बनाई है नगरपालिका दीनदयाल उपाध्याय नागरिक पास में, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, लगातार हम पूरे शहर में कार्रवाइयां कर रहे हैं, कई सारे लोगों को नोटिस भी दिए हैं, आपको देखने में आएगा कुछ समय पश्चात सभी इस पर कार्रवाइयां होंगी। आनंद जाट ने वीडियो डाला था कि नगरपालिका अध्यक्ष का मकान भी अवैध अतिक्रमण में है। वो जब तक पूरा परीक्षण नहीं होगा किसी भी मामले में, तब तक निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो यदि उसका परीक्षण होगा, जो भी अतिक्रमण में होगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। जो सयाजी होटल वो भी अतिक्रमण में लोग बोल रहे थे कि ये साइड में। नहीं, अभी ये सिर्फ अपुष्ट खबरें हैं। जब तक पुष्ट नहीं होगा, जब तक दस्तावेजों का परीक्षण नहीं होगा, तब तक हम निर्णय नहीं ले सकते। सबको सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा, दस्तावेजों को परीक्षण किया जाएगा, उसके पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा। पानी बह रहा है यहाँ पे, 1000 लीटर बस सुंदरीकरण करेंगे, सुंदरीकरण में आप पानी बह रहा है। यदि पाइपलाइन लीकेज है तो हम तुरंत ठीक करवाने के निर्देश दे दिए हैं, तो हम उसको ठीक करवा देंगे। अच्छा जी, अतिक्रमण है यहाँ पे? हाँ, ये जो है नजुल सड़क की भूमि पर अतिक्रमण थे, और 40 जो है वो लगभग कच्चे पक्के दुकानें थी, जिनको विधिवत 248 की कार्यवाही करते हुए हटाया गया। ये हरदा में काफी जगह अतिक्रमण है, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। मुझे शहर का ज्यादा जानकारी नहीं है। जहाँ से जानकारी आ रही है अतिक्रमण की, और जहाँ नगर पालिका बोलती है ये अतिक्रमण है, उसके परीक्षण करने के बाद उस पर कार्रवाई करते हैं। एक बीजेपी नेता की दुकान बनी अवैध। नहीं, मुझे नहीं जानकारी किसी।